एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं, या आप बता सकते हैं कि कस्टमर एक्सपीरियंस और कस्टमर सर्विस में क्या डिफरेंस है? चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करिए कि आप अपैरल्स यानी कपड़े की शॉपिंग करने के लिए एक ब्रांड में गए। वहाँ आप स्टोर पर गए। आपने जब स्टोर पे एंटर किया तो एक स्टाफ ने आपको ग्रीट किया। उसने कुछ ऑप्शंस दिखाए, आपने कुछ ट्राई भी किए, उसने बिलिंग में भी हेल्प की और साथ ही साथ फीडबैक भी मांगा। तो मुझे ये बताइए कि ये कस्टमर एक्सपीरियंस है या कस्टमर सर्विस? कस्टमर एक्सपीरियंस कस्टमर की वो जर्नी है जब कस्टमर प्रोडक्ट को समझने से लेकर प्रोडक्ट को यूज करने के बाद तक तय करता है। बल्कि कस्टमर सर्विस एक वो सिंगल इवेंट है जब कस्टमर आपके पास किसी सपोर्ट या हेल्प लेने के लिए आता है। तो कस्टमर सर्विस आपके कस्टमर एक्सपीरियंस का पार्ट है। आपने कभी ऐसा केस सुना है कि प्रोडक्ट्स तो बहुत अच्छे हैं, ब्रांड भी बहुत अच्छा है, फिर भी कस्टमर उस पर्टिकुलर ब्रांड में विजिट करना बंद कर देता है? ऐसा क्यों होता है कि कस्टमर किसी प्रोडक्ट या सर्विस को लेना बंद कर देता है? आइए समझते हैं इसे सिनेरियो से। CMA कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और ड्यूरेबल्स की एक पॉपुलर रिटेल चेन है। कस्टमर ने कुछ हफ्ते पहले CMA से ABC कंपनी का एक लैपटॉप परचेज किया। कुछ दिनों बाद ही लैपटॉप में कुछ परेशानियां आई और वह बंद हो गया। कस्टमर लैपटॉप को लेके वापस CMA गया और वहां कुछ इस तरह से चीजें हुई। कस्टमर CMA के हेल्प डेस्क पे गया और वहां उसने उन्हें अपनी परेशानियां बताई। हेल्प डेस्क ने कस्टमर को लैपटॉप एक्सपर्ट के पास भेजा। जब वो लैपटॉप एक्सपर्ट के पास पहुंचा तो वो भी कस्टमर की प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर पाया और उसने कस्टमर को ABC कंपनी के एजेंट के पास सेंड कर दिया। उन्होंने भी लैपटॉप को चेक किया लेकिन उसे रिजॉल्व नहीं कर पाए और कहा कि ऐसे परेशानियां CMA कंपनी के अंतर्गत आती हैं और वो इसमें कुछ नहीं कर सकते। कस्टमर वापस हेल्प डेस्क पे गया और ABC के एजेंट ने क्या बोला वह सब उन्हें बताया। हेल्प डेस्क ने कहा कि उन्हें ABC कंपनी के साथ कोऑर्डिनेट करके रिप्लेसमेंट की टिकट ट्रेस करनी पड़ेगी और उसमें 10 से ज्यादा दिन लगेंगे। इस सिचुएशन पे कस्टमर का पेशेंस लूज हो गया था और वो कंपनी की ऐसी कस्टमर सर्विस से फ्रस्ट्रेट भी हो चुका था। क्या कस्टमर का ये एक्सपीरियंस सही था? जी नहीं, उसे ऐसा ट्रीट किया जाना बिल्कुल भी सही नहीं था। CMA कंपनी ने अपने खराब कस्टमर सर्विस की वजह से शायद एक कस्टमर भी खो दिया। ऐसे इंसिडेंट्स किसी भी कंपनी में हो सकते हैं, लेकिन कस्टमर के इश्यूज को ऐसे रिजॉल्व करना या फिर उनको ऐसा ट्रीट करना गलत है। क्या आपको लगता है कि कस्टमर अब CMA कंपनी से कुछ बाय करेगा? शायद नहीं। यही रीजन है जिसके वजह से कस्टमर किसी प्रोडक्ट या ब्रांड को लेना बंद कर देते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखें कि आप कस्टमर सर्विस पे जरूर ध्यान दें। अब देखते हैं कि कैसे कस्टमर्स कंपनीज को लेके लॉयल रहते हैं। आपने Amazon के बारे में तो सुना ही होगा। Amazon एक कस्टमर सेंट्रिक कंपनी है। इसका मतलब है कि Amazon कभी भी कोई भी डिसीजन लेती है तो वो हमेशा कस्टमर को सेंटर पे रख के लेती है। इनका सबसे पहला मोटो यही है कि कस्टमर की नीड को टाइमली पूरा करें और उनको पूरा अटेंशन दें। आइए समझते हैं Amazon के एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। एक बार कस्टमर ने Amazon से लैपटॉप ऑर्डर किया। डिलीवर होने के बाद लैपटॉप 5 दिन प्रॉपरली चला और फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी, जैसे हैंग होने लगा। कस्टमर ने अपना मोबाइल उठाया और कस्टमर केयर पर कॉल कर दिया। कस्टमर जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था उसने सब बताया और साथ में 30 डेज की रिटर्न पॉलिसी के बारे में भी जानकारी ली। कस्टमर सर्विस एजेंट ने कस्टमर की बात को बहुत ध्यान से सुना, उनकी सिचुएशन को समझा और फिर रिटर्न और रिप्लेसमेंट पॉलिसी के बारे में बताया। कस्टमर से पॉलिसी का कंफर्मेशन लेने के बाद एजेंट ने बताया कि नेक्स्ट डे डिलीवरी बॉय लैपटॉप घर से पिक करने के लिए आएगा और कस्टमर का प्रोडक्ट 7 डेज के अंदर रिप्लेस हो जाएगा। कस्टमर उनके रिस्पॉन्स से काफी सैटिस्फाइड था। डिलीवरी बॉय ने प्रोडक्ट पिक किया और 3 डेज के अंदर नया लैपटॉप भी दे दिया। कस्टमर इस सर्विस से इम्प्रेस हुआ और डिसाइड किया कि आगे से वो जब भी शॉपिंग करेगा Amazon से ही करेगा। यही रीजन है कि कस्टमर्स जब ऑनलाइन शॉपिंग प्रेफर करते हैं तो वो Amazon से ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि Amazon ने कस्टमर का ट्रस्ट ऑन किया है। दूसरा, उन्होंने अपने सर्विसेज में ट्रांसपेरेंसी और कंसिस्टेंसी रखी है और साथ ही साथ उन्होंने अपने सर्विसेज के लिए कस्टमर को फर्स्ट प्रायोरिटी चुना है। तो अगर आप भी अपने कस्टमर को सैटिस्फाई करना चाहते हैं तो सर्विसेज पे जरूर ध्यान दें।
एक बात का ध्यान रखें, ईज योर कस्टमर्स पेन। कस्टमर की परेशानियों को इजी करें, ना कि उनको बढ़ाएं। तो अब हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे कि कस्टमर क्या होता है और लॉयल्टी लैडर क्या है।